हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट नर्सिंग 369। प्रीवियस क्लासों में अपन बात कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के बारे में, कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन के बारे में और उसके मेटाबॉलिज्म के बारे में, जिसमें अगर अपन बात करें तो अपन ने प्रीवियस क्लास में कार्बोहाइड्रेशन के डाइजेशन के बारे में पढ़ लिया था। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कितनी साइट, कौन कौन सी साइट पे और कहाँ पे किस किस तरीके से किस किस एंजाइम के प्रेजेंस में होता है, कितने मीडियम पे या कितनी पीएच पे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन पॉसिबल है होता है। अगर एसिड मीडियम है तो डाइजेशन नहीं हो पाता, तो क्यों नहीं हो पाता, ये सारा अपन ने प्रीवियस क्लास में स्टडी कर ली थी। आज अपन बात करें तो अपन क्या पढ़ने वाले हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की अगर अपन बात करें तो जो कार्बोहाइड्रेट, जिस कार्बोहाइड्रेट का क्या हो गया था, डाइजेशन, जिस कार्बोहाइड्रेट का अपन ने क्या पढ़ लिया, डाइजेशन, उस डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट का क्या होना, एब्जॉर्प्शन होना। और उस डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगा, मोस्ट कॉमनली कहाँ पे होता है, किस एंजाइम की प्रेजेंस में होगा और किस मेथड या कौन सी प्रोसेस के थ्रू एब्जॉर्प्शन है होगा, वो सारा डिस्कशन करेंगे अपन आज की क्लास में। सबसे पहले अपन बात करें तो किसी भी टर्म को पढ़ने से पहले अपन उसके बारे में पढ़ते हैं कि उसका मतलब क्या होगा, उसकी डेफिनेशन क्या होगी। आज की अगर टर्म की बात करें तो क्या है, एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन अपन किसका पढ़ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट का। एब्जॉर्प्शन की अगर अपन बात करें किसका एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन। पढ़ने से पहले एक सिंपल बात अपन ने पहले भी पढ़ी थी, अपन जो भी रॉ मटेरियल कंज्यूम करते हैं उस रॉ मटेरियल का क्या होता है, तीन तरीके की प्रोसेस होती है, जिन प्रोसेस के थ्रू जाके वो रॉ मटेरियल अपनी बॉडी को क्या देगा, बेनिफिट प्रोवाइड करवाएगा, अपनी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा। उन तीनों की अगर अपन बात करें तो तीनों अपन ने स्टेप से पढ़ी थी। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो क्या होगा, जो भी रॉ मटेरियल अपन इंजेस्ट कर रहे हैं उसका क्या हो रहा है, डाइजेशन। उस डाइजेस्टेड रॉ मटेरियल का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। उसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। और उस एब्जॉर्प्शन के बाद उसका क्या होता है, सेल एंड टिश्यू में मेटाबॉलिज्म होता है, जिस मेटाबॉलिज्म के थ्रू क्या मिलेगी, एटीपी। क्या मिलती है, एटीपी मिलेगी। एटीपी का मतलब क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। सेकंड अगर अपन बात करें तो क्या मिलेंगे, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट मेनली क्या करवाते हैं, बॉडी की सेल की ग्रोथ, बॉडी की सेल है उन सेल का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाता है। यही सिंपल बात अगर अपन बात करें, अपन खाना क्यों खाते हैं, सिंपल बात करें अपन कार्बोहाइड्रेट अपन जो खाना खाते हैं, खाना क्यों खाएंगे, क्योंकि अपनी बॉडी में क्या होनी चाहिए, एनर्जी रहनी चाहिए, बॉडी में एनर्जी रहनी चाहिए। सेकंड, अपनी बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना चाहिए, जिनके लिए अपन क्या करते हैं, खाना खाते हैं, तरह तरह के लिक्विड पीते हैं, फूड्स कंज्यूम करते हैं। जिन सब की अगर अपन बात करें तो जो भी अपन कंज्यूम करते हैं उन कंज्यूम किए हुए रॉ मटेरियल, उनको क्या बोलेंगे अपन, सबस्टांस। उन सबस्टांसों का क्या होगा, ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन होना क्या कहला रहा था, डाइजेशन। डाइजेशन होने के बाद ये किस में कन्वर्ट होंगे, इनकी अगर अपन बात करें तो किसमें, माइक्रो या मैक्रो न्यूट्रिएंट में। किन में कन्वर्ट होंगे, मैक्रो न्यूट्रिएंट में। मैक्रो न्यूट्रिएंट के बाद इनका और ज्यादा डाइजेशन होगा तो किसमें कन्वर्ट होंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट में। इन माइक्रो न्यूट्रिएंट का क्या होगा, बॉडी ल्यूमन के थ्रू या इंटेस्टाइनल ल्यूमन के थ्रू कहां पे पहुंचेंगे, ब्लड में। और ब्लड में पहुंचना क्या कहलाएगा, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा, उसका मेटाबॉलिज्म होगा, उस माइक्रो न्यूट्रिएंट का ब्रेकडाउन होगा। ब्रेकडाउन होने की वजह से बॉडी के लिए पोषक तत्व निकलेंगे, वो एलिमेंट, जो एलिमेंट बॉडी के सेल की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाएंगे। और सेकंड बात करें तो जब मेटाबॉलिज्म होगा तो मेटाबॉलिज्म की वजह से क्या होगा, एटीपी फॉर्मेशन होगा। एटीपी फॉर्मेशन होने का मतलब है क्या होगा, एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, और वो एनर्जी हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करवाएगी, एनर्जी प्रोवाइड करवाएगी। तो अपन बात करें यहाँ पे किसकी, इस एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन एक्चुअल में होता क्या है, एब्जॉर्प्शन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज द प्रोसेस बाय विच एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट कौन सा होगा, मोनोसैकेराइड पास फ्रॉम द इंटेस्टाइनल ल्यूमन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। सिंपल अगर अपन बात करें इस डेफिनेशन का मतलब क्या है, एब्जॉर्प्शन कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू जो एंड प्रोडक्ट है किसका, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन का। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन होने पे एंड प्रोडक्ट कौन बनता है, मोनोसैकेराइड। उस एंड प्रोडक्ट का क्या होगा, वो एंड प्रोडक्ट पास फ्रॉम इंटेस्टाइनल ल्यूमन। इंटेस्टाइनल ल्यूमन से पास होके कहां पे चली जाएगी, ब्लड स्ट्रीम, ब्लड में
चली जाती है। सिंपल अगर अपन बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस में डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट का जो एंड प्रोडक्ट मोनोसैकेराइड है वो मोनोसैकेराइड इंटेस्टाइनल ल्यूमन के थ्रू कहाँ एंटर कर जाता है, ब्लड में एंटर कर जाता है। वो पूरी प्रोसेस क्या कहलाएगी, एब्जॉर्प्शन कहलाएगी। पूरी प्रोसेस क्या कहलाएगी, एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पे वर्ड आया कौन सा, एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, मोनोसैकेराइड। एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन की अगर अपन बात करें तो एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन क्या बोलेंगे उसको अपन, मोनोसैकेराइड। यहाँ पे अपन बात करें अब मोनोसैकेराइड की, यहाँ पे अपन बात करेंगे किसकी, मोनोसैकेराइड। ठीक है, मोनोसैकेराइड की अगर अपन बात करें तो मोनोसैकेराइड क्या होता है, एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। क्या होगा, एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। कार्बोहाइड्रेट का जब डाइजेशन होता है तो अपन ने पढ़ा था डाइजेशन होने के बाद एंड प्रोडक्ट क्या बन रहा है, मोनोसैकेराइड। एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, मोनोसैकेराइड। और उस एंड प्रोडक्ट की अगर अपन बात करें तो ये एंड प्रोडक्ट, यहाँ पे अगर मोनोसैकेराइड की बात करें तो मेजरली कितने मोनोसैकेराइड बनते हैं, 3 मोनोसैकेराइड आर फॉर्म। क्या बनेंगे, 3 मोनोसैकेराइड आर फॉर्म। और 3 मोनोसैकेराइड की अगर अपन बात करें तो उनको अपन एक ट्रिक से याद करते हैं। ट्रिक का मतलब है GGF। क्या होगा, GGF मतलब गुड गर्ल फ्रेंड। क्या होगा, गुड गर्ल फ्रेंड। जब भी अपने को कोई पूछे क्या कि एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड में कितने टाइप में कन्वर्ट होगा या कार्बोहाइड्रेट से मेजरली कितने एंड प्रोडक्ट बनते हैं, तो उसका आंसर क्या जाएगा, गुड गर्लफ्रेंड। क्या जाएगा आंसर, गुड गर्लफ्रेंड। यहाँ गुड गर्लफ्रेंड का बात करें तो पहला जी, पहले जी का मतलब क्या होगा, किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, ग्लूकोज। सेकेंड जी की अगर अपन बात करें तो क्या बन रहे हैं, ग्लैक्टोज। क्या बनेगा, ग्लैक्टोज। और थर्ड एफ की अगर अपन बात करें तो कौन बन रहा है, फ्रक्टोज। कौन बन रहा है, फ्रक्टोज। इन तीनों की अगर अपन बात करें तो ये तीनों क्या है, एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। क्या है ये, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के बाद बनने वाले एंड प्रोडक्ट। कौन कौन सा, सबसे पहले ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रक्टोज। 3 तरीके के। न्यूमोनिक की अगर अपन बात करें ट्रिक कौन सा होगा, गुड गर्लफ्रेंड, GGF। गुड गर्लफ्रेंड मतलब ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रक्टोज। इन तीनों एंड प्रोडक्ट का इंटेस्टाइनल ल्यूमन के थ्रू क्या करना, अवशोषण करना और उसको कहां पे भेज देना, ब्लड में भेज देना। वो पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, एब्जॉर्प्शन। उस पूरी प्रोसेस को क्या बोलेंगे अपन, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कहां पे होगा। तो यहाँ पे अगर अपन एब्जॉर्प्टिव साइट की बात करें, किसकी, एब्जॉर्प्शन साइट, किसकी, एब्जॉर्प्शन साइट फॉर कार्बोहाइड्रेट। किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए एब्जॉर्प्शन साइट की अगर अपन बात करें तो मेजर क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, इंटेस्टाइन। क्या जाएगा, इंटेस्टाइन। अब अपन ने पढ़ा था इंटेस्टाइन। इस इंटेस्टाइन के भी कितने पार्ट होते हैं, 3। इंटेस्टाइन की अगर अपन बात करें तो अपन इंटेस्टाइन को कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा था, 3 पार्ट में। जब अपन ने अनाटमी पढ़ी थी, अनाटमी वाली क्लास में अपन पढ़ते हैं कि जो इंटेस्टाइन है उस इंटेस्टाइन को, किसको, इंटेस्टाइन को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं अपन, 3 पार्ट। मेजरली कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट में। कौन कौन सी, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। कौन कौन सी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पे अगर अपन बात करें स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद अगर अपन बात करें तो मेजरली यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कौन सी साइट पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर अपन बात करें तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन को भी कितने पार्ट में, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला ड्यूडेनम, कौन सा हो गया, ड्यूडेनम। सेकंड की अगर अपन बात करें कौन होगा, जेजुनम। कौन होता है, जेजुनम, ड्यूडेनम, जेजुनम। और थर्ड की बात करें तो कौन होगा, इलियम। थर्ड पार्ट कौन सा होता है, इलियम। अब इन तीनों पार्ट में भी अगर अपन बात करें तो सबसे ज्यादा या कॉमन, मोस्ट कॉमनली जो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन होता है किसका, कार्बोहाइड्रेट के लिए। मोस्ट कॉमन साइट की अगर अपन बात करें तो कार्बोहाइड्रेट के लिए मोस्ट कॉमन साइट कौन होती है, जेजुनम। क्यों, क्योंकि जेजुनम में क्या प्रेजेंट होती है, माइक्रोविलाई। क्या प्रेजेंट होंगी, माइक्रोविलाई। जो माइक्रोविलाई क्या करवाती हैं,
सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाती हैं। क्या करवाएंगी? सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाएंगे। इन माइक्रोविलाई की अगर अपन बात करें तो इन माइक्रोविलाई की जो सरफेस होती है उस सरफेस पे कौन प्रेजेंट होता है? सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्टर फर्स्ट। कौन सा होगा? सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्टर फर्स्ट, जो क्या करवाता है? इस कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में बने एंड प्रोडक्ट उन मोनोसेकेराइड को क्या करवा देता है? सोडियम के थ्रू क्या करवा देगा? एंट्री करवा देता है। सोडियम के थ्रू किसमें एंट्री करवा देगा? इस जेजुनम की कौन, जो एंटेरोसाइट है, जेजुनम की कौन होगी? एंटेरोसाइट। उन एंटेरोसाइट में क्या करवा देता है? एंट्री करवा देता है। एंटेरोसाइट की अगर अपन बात करें तो कौन होती है? स्मॉल इंटेस्टाइनल सेल। कौन होंगी? स्मॉल इंटेस्टाइनल सेल। उन स्मॉल इंटेस्टाइनल सेल में क्या करवा देगा? एंट्री करवा देगा। तो अपन बात करें यहाँ पे किसकी? एब्जॉर्प्शन साइट फॉर कार्बोहाइड्रेट मेनली कौन होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ पे होता है कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को भी अपन कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 3 पार्ट में। उनमें अगर अपन बात करें तो मोस्ट कॉमन साइट जहां पे कार्बोहाइड्रेट का सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है कौन सी होगी? जेजुनम। जेजुनम में सबसे ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है जो सरफेस एरिया बढ़ाती है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन है होगा। इस सरफेस एरिया पे क्या प्रेजेंट होते हैं? सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है। जो सोडियम लिंक ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर किसके? सोडियम को क्या करवाता है? अंदर सोडियम को सेल के इनसाइड क्या करवाएगा? पुश करता है, सेल के इनसाइड लेके जाता है। सेल के इनसाइड लेके जाएगा तो इसी सोडियम के साथ क्या होगा? बाइंड होके, इस सोडियम के साथ बाइंड होके कौन चला जाएगा? ग्लूकोज, जो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट मोनोसेकेराइड। किसमें एंट्री कर जाएगा? ब्लड में एंट्री कर जाएगा। किसमें एंट्री कर रहा है? ब्लड में एंट्री कर रहा। तो यहाँ पे अपन बात करें ये क्या हो गई? इसकी साइट। किसके लिए साइट का काम कर रही है? कार्बोहाइड्रेट के लिए। अगर अपन कॉमन साइट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट के लिए कॉमन साइट कौन सी हो गई? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी बात करें तो मोस्ट कॉमन साइट कौन सी? जेजुनम। ठीक है। अब यहाँ पे अपन बात करें एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन की अपने डेफिनेशन पढ़ी। एब्जॉर्प्शन वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, जिसको क्या बोलते हैं अपन? मोनोसेकेराइड। मेजरली 3 तरीके के मोनोसेकेराइड होते हैं, गुड गर्ल फ्रेंड, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। जिसका क्या हो जाता है? इंटेस्टाइनल ल्यूमन के थ्रू पास होके कहां पे चली जाती है? ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है। पूरी प्रोसेस क्या कहलाएगी? एब्जॉर्प्शन। एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन कौन होगा? वही 3 तरीके के एंड प्रोडक्ट होते हैं। कौन कौन से? गुड गर्लफ्रेंड, गैलेक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। कौन होगा? गुड गर्ल फ्रेंड। कौन सा है? गुड गर्ल फ्रेंड। और उस गुड गर्ल फ्रेंड की बात करें तो गुड गर्ल फ्रेंड का मतलब जिसे ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज, दीज मोनोसेकेराइड आर एब्जॉर्ब्ड मेनली इन द जेजुनम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। मेनली कहां पे? स्मॉल इंटेस्टाइन का जो जेजुनम है उस स्मॉल इंटेस्टाइनल जेजुनम में क्या होता है? इनका एब्जॉर्प्शन है होता है। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे मोनोसेकेराइड में। मोनोसेकेराइड में कौन सा? ग्लूकोज। मेजरली अगर अपन बात करें तो बॉडी को एनर्जी सोर्स है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में भी सबसे ज्यादा एनर्जी सोर्स का काम कौन कराता है? सेल एंड टिश्यू के लिए न्यूट्रिशन का काम है ग्लूकोज करवाता है। तो अपन एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे किसका? ग्लूकोज का। ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन की अगर अपन बात करें तो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन क्या होगा? ग्लूकोज इज एब्जॉर्ब्ड मेनली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी अपन ने पढ़ा है कहां पे होगा? मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट मेजरली कहां पे? जेजुनम में। कहां पे? जेजुनम में क्या होता है उसका? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन अकर थ्रू द इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल, जिनको क्या बोलते हैं अपन? एंटेरोसाइट। इस एब्जॉर्प्शन की अगर अपन बात करें तो ये एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू होता है? एंटेरोसाइट। एंटेरोसाइट क्या होती है? इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल होती है। जिन म्यूकोजल सेल, इंटेस्टाइन म्यूकोजल सेल के थ्रू किसका? ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन है होता है। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें तो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन मेनली कितने स्टेप में होगा? तो सबसे पहले अगर ग्लूकोज स्टेप की अगर अपन बात करें तो मेजरली कितने स्टेप में होता है? 3 तरीके के स्टेप में होता है। 3 तरीके के स्टेप की अगर अपन बात करें तो कौन कौन सी स्टेप होंगी? उन स्टेप की अगर अपन बात करें तो अपन एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू किसको समझेंगे? ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट को या ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को। किसको? ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट या ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कैसे कैसे कहां पे होता है। ठीक है।
यहाँ पे अपन बात करें किसकी, यहाँ पे अगर अपन बात करें क्या पढ़ रहे हैं अपन, सबसे पहले मैं बात करूं क्या, ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन होने के बाद उसका क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन, एब्जॉर्प्शन होने के बाद उसका क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होता है। वो एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्टेशन किस किस तरीके से होगा, सबसे पहले अगर अपन बात करें साइट की, अगर अपन बात करें तो साइट कौन सी है, स्मॉल इंटेस्टाइन, कौन होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी मेजरली कौन प्रेजेंट होगा, जेजुनम, कौन होगा, जेजुनम। सेकंड अगर अपन बात करें तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन में क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड सरफेस एरिया सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद अगर अपन बात करें किसकी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, या अगर बात करें तो मैकेनिज्म, क्या होगा, मैकेनिज्म, जिस मैकेनिज्म के थ्रू क्या होती है, इस ग्लूकोज का क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन। और ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन के लिए अपन बात करें किसकी, मैकेनिज्म की, कौन कौन सी मैकेनिज्म होती है जो मैकेनिज्म क्या करवाती हैं, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन है करवाती है। उन मैकेनिज्म में अगर अपन बात करें तो सबसे पहली मैकेनिज्म कौन सी होगी, SGLT को ट्रांसपोर्टर, कौन सी होगी, SGLT को ट्रांसपोर्टर। और इस SGLT को ट्रांसपोर्टर की अगर अपन बात करें तो ये SGLT को ट्रांसपोर्टर क्या होगा, SGLT की अगर अपन बात करें तो फुल फॉर्म क्या होगी, सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्टर फर्स्ट, कौन होगा, सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्टर फर्स्ट, जिसको क्या बोलते हैं अपन, SGLT कौन ट्रांसपोर्टर। इसकी अगर अपन बात करें तो कैसी मैकेनिज्म होती है, सिंपोर्ट मैकेनिज्म, कैसी होगी, सिंपोर्ट मैकेनिज्म। आगे बताएंगे कि इसको सिंपोर्ट मैकेनिज्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि सेकेंडरी एक्टिवेटिंग मैकेनिज्म होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, सिंपोर्ट मैकेनिज्म। सेकंड अगर अपन बात करें तो ये यहाँ पे इसका एब्जॉर्प्शन, अब अपन बात करें क्या होगा, ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइनल ल्यूमन। यहाँ पे अपन बात करें किसकी, इस ल्यूमन की, यहाँ पे अगर ल्यूमन की बात करें तो ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइनल ल्यूमन। इस स्मॉल इंटेस्टाइनल ल्यूमन में क्या प्रेजेंट होगा, ग्लूकोज। लेकिन इस स्मॉल इंटेस्टाइनल ल्यूमन की अगर अपन बात करें तो इस ल्यूमन में क्या प्रेजेंट होंगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लेयर प्रेजेंट होती है। और उन लेयर में कौन प्रेजेंट होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कौन प्रेजेंट होंगी, सेल प्रेजेंट होंगी। क्या प्रेजेंट होगा, लेयर, अपन ने पढ़ी थी इंटेस्टाइनल म्यूकोजल लेयर, वो इंटेस्टाइनल म्यूकोजल लेयर। और उन इंटेस्टाइनल म्यूकोजल लेयर में कौन प्रेजेंट होती है, एंटेरोसाइट, कौन प्रेजेंट होंगी, एंटेरोसाइट प्रेजेंट होती है। अब अपन यहाँ पे सबसे पहले बात करें किसकी, सबसे पहले इसकी अगर अपन बात करें तो ये क्या है, इंटेस्टाइनल ल्यूमन, क्या होगी, इंटेस्टाइनल ल्यूमन, ठीक है। सेकंड अगर अपन बात करें इस इंटेस्टाइनल ल्यूमन में क्या प्रेजेंट है, इंटेस्टाइनल ल्यूमन की सेल या इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल। जो इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल मेनली क्या करवा रही है, एब्जॉर्प्शन करवाने का काम करवाएंगी। क्या करवाएंगी, एब्जॉर्प्शन करवाने का काम करवाएंगे। इन इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल को अपन क्या बोलते हैं, एंटेरोसाइट। क्या बोलेंगे, एंटेरोसाइट। जो एंटेरोसाइट मेनली क्या करवा रही हैं, एब्जॉर्प्शन करवाने का काम करवाएंगे, किसका, ग्लूकोज का। नेक्स्ट अपन बात करें इस इंटेस्टाइन में कौन किसकी एंट्री हुई, ग्लूकोज की। इंटेस्टाइन में एंट्री किसने की, ग्लूकोज ने। ये क्या है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल। इन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ने क्या करवा ली, एंट्री करवा ली। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की एंट्री होने के बाद यहाँ पे इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल का क्या होगा, इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन के लिए यहाँ पे इस इंटेस्टाइनल ल्यूमन की जो सेल है या जो सरफेस है, इस सरफेस पे कौन प्रेजेंट होता है, SGLT फर्स्ट। कौन प्रेजेंट होगा, SGLT ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्टर फर्स्ट प्रेजेंट होता है। जो ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्टर फर्स्ट क्या करवाएगा, इस ग्लूकोज को, किसको, ये जो ग्लूकोज है इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का क्या करवा देगा, एब्जॉर्प्शन करवा देगा। एब्जॉर्प्शन कहाँ पे करवाएगा, यहाँ पे अगर अपन बात करें तो यहाँ पे कौन आ रही है, कुछ स्पेसिफिक ब्लड वेसल कौन आ रही है, ब्लड कैपिलरी। उन ब्लड कैपिलरी के थ्रू क्या आ रही है, छोटी छोटी ब्लड वेसल। जो छोटी छोटी ब्लड वेसल क्या करेंगी, यहाँ से इस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करके कहाँ पे लेके जाएंगी, ब्लड में
लेके जाएंगी। अब अपन बात करें एब्जॉर्प्शन की, क्या हो गया इंटेस्टाइनल की ल्यूमन, ल्यूमन पे कौन प्रेजेंट है एंटेरोसाइट, इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल, और उनमें कौन प्रेजेंट होगा SGLT फर्स्ट। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो यहाँ पे इसके लिए जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को क्या करने के लिए एब्जॉर्ब करने के लिए, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन करवाने के लिए किसका होना भी जरूरी है, इन इंटेस्टाइनल ल्यूमन की जो सेल है यहाँ पे कौन प्रेजेंट होता है सोडियम, कौन प्रेजेंट होगा सोडियम प्रेजेंट होगा। ये इस ब्लड के साथ सॉरी ग्लूकोज के साथ साथ किसका भी ट्रांसपोर्ट करवाती है, सोडियम का ट्रांसपोर्ट भी करवाती है, क्योंकि यहाँ पे अपन बात करें इसके नाम में ये SGLT है, इस SGLT के नाम में ही क्या है सोडियम, कौन कौन सोडियम। सेकंड बात करें तो ग्लूकोज, दोनों का क्या करवा रही है लिंक्ड, दोनों को क्या करवाएगी लिंक करवा रही है, लिंक करवा के इनका क्या करवा रही है ट्रांसपोर्ट करवा रही है, लिंक करवा के क्या करवाएगी इनका ट्रांसपोर्ट करवाएगी। ट्रांसपोर्ट किस तरीके से करवाएगी, अपन बात करें यहाँ पे क्या है ये ग्लूकोज, क्या है ग्लूकोज, इस ग्लूकोज की अगर अपन बात करो, ये इस ग्लूकोज को कौन पिक करेगा, ये एंटेरोसाइट कौन पिक करेंगी, ये SGLT, जो SGLT मेनली किसको इस ग्लूकोज का और इस कार्बोहाइड्रेट का, किस किस का इस ग्लूकोज और इस कार्बोहाइड्रेट का क्या करवा देगा ग्लूकोज और सोडियम का, ग्लूकोज और सोडियम को क्या करवा देगा आपस में लिंक करवा देगा। इनका ग्लूकोज और सोडियम का लिंक करवाने के बाद इनको एब्जॉर्ब करके, इनका एब्जॉर्प्शन करवा के इनको कहां पे पहुंचा देगा, इनकी अगर अपन बात करें इनको पहुंचाएगा कहां पे, यहां पे बात करें तो कौन आ गया सोडियम, इन सोडियम को कहां पे पहुंचा देगा इन एंटेरोसाइट में, कहां पे पहुंचाएगा इन एंटेरोसाइट में, कौन ये SGLT फर्स्ट, इनको कहां पे पहुंचा देगा यहाँ पे, कहां पे पहुंचाया है इसे एब्जॉर्प्टिव साइट, एब्जॉर्प्टिव साइट कौन होगी एंटेरोसाइट, कहां पे किस में पहुंचा दिया एंटेरोसाइट। अब इस एंटेरोसाइट की अगर अपन बात करें, जैसे एंटेरोसाइट में कौन कौन प्रेजेंट है, इस एंटेरोसाइट की अगर अपन बात करें तो यहाँ कौन कौन प्रेजेंट होगा SGLT, कौन प्रेजेंट है SGLT, जिस SGLT ने क्या करवाया सोडियम प्लस किसका ग्लूकोज, किस किस को सोडियम प्लस ग्लूकोज दोनों को कहां पे एंटेरोसाइट में, कहां पे एंटेरोसाइट में क्या करवा दिया प्लेस करवा दिया। इस ग्लूकोज का सोडियम के साथ एंटेरोसाइट में एंटर करना, ये पूरी प्रोसेस ये क्या कहला गई एब्जॉर्प्शन, ये क्या कहला दिया एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन के बाद अपन बात करें तो क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन के बाद इसका क्या होगा ट्रांसपोर्ट होगा, यहां तक कि अगर अपन बात करें तो क्या हुआ इसका एब्जॉर्प्शन, ये क्या हो रहा है इसका एब्जॉर्प्शन। यहां पे बात करें तो किसका इस ग्लूकोज का क्या हो गया एब्जॉर्प्शन हो गया। एब्जॉर्प्शन के बाद अगर अपन बात करें तो सेकंड क्या होगा इस ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन, ग्लूकोज का क्या होगा ट्रांसपोर्टेशन। एब्जॉर्प्शन के लिए अगर अपन बात करें, अब यहाँ पे अपन बात करें किसके लिए ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन के लिए, अपन ने क्या करवाया ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में मेनली क्या क्या हुआ, सबसे पहला SGLT, पहला कौन सा हो गया SGLT फर्स्ट, पहली स्टेप। अब बात करें सेकेंड स्टेप कौन सी आएगी यहाँ पे, सेकेंड स्टेप की अगर अपन बात करें तो कौन सी होती है सोडियम पोटेशियम पंप, कौन सी होगी सोडियम पोटेशियम पंप की नीड होगी। सोडियम पोटेशियम पंप की नीड क्यों होगी, उसके लिए अगर अपन बात करें यहाँ पे जिस ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन हो रहा है किसके थ्रू एंटेरोसाइट में एब्जॉर्ब हो रही है किसके थ्रू SGLT फर्स्ट के थ्रू, तो उसमें मेनली किसकी नीड होती है सोडियम की नीड होती है, किसकी नीड होगी सोडियम की। सेल के अंदर सोडियम की नीड अगर बढ़ेगी तो ग्लूकोज का क्या होगा एब्जॉर्प्शन होगा। सोडियम पोटेशियम पंप की अगर अपन बात करें तो ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या करवाता है 3 सोडियम के मॉलिक्यूल को क्या करवाएगा बाहर निकालेगा और 2 पोटेशियम के मॉलिक्यूल को क्या करेगा अंदर करेगा, इनको क्या करवा देगा एक्सक्रीट करवाएगा, कहां से सेल से, और इनको क्या करवाएगा सेल के इनसाइड लेके जाएगा। ये सोडियम पोटेशियम पंप प्रोसेस जब चलेगी तो सोडियम का पोटेशियम का लेवल सेल में बढ़ेगा, सोडियम की क्या हो जाएगी डेफिशिएंसी, सोडियम की क्या हो जाएगी डेफिशिएंसी। जब सेल में क्या हो गई सोडियम की डेफिशिएंसी तो सेल के अंदर सोडियम की क्या होगी नीड बढ़ेगी, सेल के अंदर सोडियम की नीड बढ़ेगी तो SGLT क्या करेगा इस सोडियम को किस में एंटर करवाएगा सेल के अंदर एंटर करवाएगा, और सेल के अंदर एंटर करवाएगा तो साथ के साथ किसको भी भेज देगा, जब सेल में एंटर करवाएगा तो सेल में एंट्री में साथ के साथ किसको भी भेज देगा इस
ग्लूकोज को, किसको भी भेज देगा, ग्लूकोज को भी भेज देगा। इसलिए ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन के लिए किसकी नीड होती है, सोडियम पोटेशियम पंप की नीड होगी, क्योंकि सोडियम की डेफिशिएंसी होना जरूरी है सेल में। बिना सोडियम के SGLT ग्लूकोज पे एक्ट नहीं करता, बिना सोडियम के SGLT ग्लूकोज पे एक्ट नहीं करेगा तो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन है नहीं होगा। तो ये क्या करवा रहा है, इसका एब्जॉर्प्शन। अब आती है कौन सी, थर्ड स्टेप पर। जिस थर्ड स्टेप की अगर अपन बात करें तो उस थर्ड स्टेप के थ्रू क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन। थर्ड स्टेप की अगर अपन बात करें तो क्या हो रहा है, किसके थ्रू, जो ट्रांसपोर्ट चैनल है उस ट्रांसपोर्ट चैनल के थ्रू क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा। पहले अपन बात करें इसका एब्जॉर्प्शन वाली दोनों स्टेप की बात करें तो सबसे पहला सोडियम, उस सोडियम का क्या हो रहा है, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर SGLT फर्स्ट, इस SGLT फर्स्ट में क्या हुआ, ग्लूकोज एंटर इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल बाय सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अगर अपन बात करें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे किसी भी ATP की नीड नहीं हो रही। बिना ATP के क्या हो रहा है, सोडियम का क्या हो गया, सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो गया। और उस सोडियम का ट्रांसपोर्ट होने की वजह से सोडियम के साथ कौन बाइंड हो गया, ग्लूकोज बाइंड हो गया। और बिना ATP की नीड के ग्लूकोज किस में एंटर कर गया, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू कहां पे, ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाता है। इसलिए क्या बोलते हैं इसको, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो इसी को क्या बोलते हैं अपन, सिम्पोर्ट। क्या बोलते हैं, सिम्पोर्ट। तो इस मैकेनिज्म की अगर अपन बात करें तो कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू, कोई अगर अपन से क्वेश्चन पूछता है ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू होता है, ऑप्शन में आ रहा है सिम्पोर्ट मैकेनिज्म, तो आंसर क्या जाएगा, सिम्पोर्ट मैकेनिज्म। क्या होती है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। इसमें क्या होता है, विदाउट ATP के यूज के ग्लूकोज एंटर कर जाता है एंटेरोसाइट में, किसकी मदद से, सोडियम की मदद से। सोडियम पोटेशियम पंप सोडियम की डेफिशिएंसी करवा देता है सेल में। इसकी वजह से SGLT फर्स्ट सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर या सोडियम लिंक ग्लूकोज लिंक को ट्रांसपोर्टर फर्स्ट क्या करवा देता है, इस सोडियम का ट्रांसपोर्टेशन करवाएगा, जिसके साथ कौन लिंक होके चला जाएगा, ग्लूकोज लिंक होके चला जाएगा, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। इट इज ट्रांसपोर्टेड टुगेदर विद सोडियम आयन थ्रू SGLT फर्स्ट ट्रांसपोर्टर। SGLT फर्स्ट ट्रांसपोर्टर के थ्रू सोडियम आयन के साथ कौन हो जाता है, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। सोडियम मूविंग इनटू द सेल हेल्प कैरी ग्लूकोज अगेंस्ट इट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कब है, जब सोडियम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम करके ग्लूकोज का क्या करवा देगा, एब्जॉर्प्शन या ट्रांसपोर्टेशन करवा देता है। ग्लूकोज प्लस सोडियम SGLT फर्स्ट ट्रांसपोर्टर के थ्रू कहां पे चला गया, इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल। किसमें चला गया, इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल कौन सी होती है, एंटेरोसाइट। एंटेरोसाइट में क्या कर जाएगा, एंट्री कर जाएगा। एंटेरोसाइट में एंट्री करने के बाद क्या होगा, रोल ऑफ सोडियम पोटेशियम ATPase पंप। सोडियम पोटेशियम ATPase पंप के रोल की अगर अपन बात करें तो मेनली क्या करवाता है, सेल में पोटेशियम सोडियम का क्या करवाएगा, डेफिशिएंसी। लोकेटेड ऑन द बेस लेटरल मेम्ब्रेन ऑफ द एंटेरोसाइट। एंटेरोसाइट की जो बेजोलेटरल मेम्ब्रेन है वहां पे कौन प्रेजेंट होता है, सोडियम पोटेशियम है पंप प्रेजेंट होता है। पंप सोडियम आउट ऑफ द सेल एंड पोटेशियम इनटू द सेल। सोडियम पोटेशियम पंप क्या करवाता है, सोडियम को आउट करता है, पोटेशियम को सेल के इनसाइड करता है। कितना, 3 सोडियम को आउट करेगा और 2 पोटेशियम को इन करेगा। अल्टीमेट अगर अपन बात करें तो क्या हो जाएगी, सोडियम की डेफिशिएंसी। क्या हो जाएगी, सोडियम की डेफिशिएंसी। जब सोडियम की डेफिशिएंसी होगी तो सेल में सोडियम की क्या बढ़ेगी, नीड बढ़ेगी। सेल में सोडियम की नीड बढ़ेगी तो सोडियम का क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। सोडियम का ट्रांसपोर्ट कौन करवाएगा, SGLT फर्स्ट। और इस सोडियम के साथ कौन जुड़ा होगा, ग्लूकोज। जो ग्लूकोज का एंटर कर जाएगा सेल, एंटेरोसाइट में एंटर कर जाएगा। और एंटेरोसाइट में एंटर करने के बाद क्या हो जाएगा, क्या होगा, ये जो ग्लूकोज है इस ग्लूकोज का क्या होगा, ब्लड है, उस ब्लड में क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट होगा। ब्लड में ट्रांसपोर्ट की अगर अपन बात करें तो ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो गए कहां से कहां तक है, जाएगा, ठीक है। और वो फिर वहां से जाने के बाद उसका क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा। वहां से जाने के बाद क्या होगा, उसका मेटाबॉलिज्म। तो अपन बात करें नेक्स्ट क्या आएगा, यहाँ पे जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज का क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट। ग्लूकोज का ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू ब्लड। कहां पे, इनटू ब्लड। ब्लड में क्या होगा, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर। ब्लड का ग्लूकोज का ब्लड में ट्रांसपोर्ट होने के लिए क्या चाहिए, एक अलग से मैकेनिज्म चलेगी। अभी अपन ने बात की जो कौन, ग्लूकोज, कौन कौन, ग्लूकोज प्लस सोडियम दोनों कहां पे आ गए, एंटेरोसाइट में। कहां पे आ गए, एंटेरोसाइट में। एंटेरोसाइट में आने के बाद कुछ टाइम तक क्या रहेंगे,
एंटेरोसाइट के पास इसका क्या रहता है, स्टोर। एंटेरोसाइट के पास कौन, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या रहेगा, स्टोर रहेगा। ग्लूकोज स्टोर रहने के बाद इस एंटेरोसाइट की सरफेस पे, कहां पे, एंटेरोसाइट सरफेस पे, यहाँ पे अगर अपन बात करें जो एंटेरोसाइट है, इस एंटेरोसाइट की किस पे, सरफेस पे, एंटेरोसाइट की बेजोलेटरल सरफेस पे कौन प्रेजेंट होता है, GULT। कौन प्रेजेंट होगा, GULT सेकंड प्रेजेंट होता है। GULT सेकंड क्या करवाएगा, इसका क्या करवा देगा, ट्रांसपोर्ट करवा देगा। GULT सेकंड क्या करवाएगा, इसका ट्रांसपोर्ट करवाएगा। ट्रांसपोर्ट की अगर अपन बात करें तो ट्रांसपोर्ट किस किस तरीके से करवाएगा, ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए सबसे पहले ये जो GULT है, ये GULT की अगर अपन बात करें प्रेजेंट कहां पे होता है, एंटेरोसाइट की सरफेस पर। GULT सेकंड क्या करवा देगा, फैसिलिटेट डिफ्यूजन। क्या करवाएगा, फैसिलिटेट डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की अगर अपन बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, एटीपी की नो नीड, बिना एटीपी के जनरेशन के भी, क्या बिना एटीपी की नीड के क्या करवाएगा, इस एंटेरोसाइट से ग्लूकोज को कहां पे एंटर करवाएगा, इंटेस्टाइनल ल्यूमन में। अब यहाँ पे अगर एंटर की बात करें तो ये ग्लूकोज GULT की अगर अपन बात करें तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है 2, क्या बोलते हैं इसको, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर सेकंड। क्या होगा, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर सेकंड। ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर सेकंड क्या करवाएगा, जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज का क्या करवा देगा, ट्रांसपोर्ट करवाएगा। कहां पे, ब्लड स्ट्रीम में। ब्लड स्ट्रीम का मतलब कहां पे, पोर्टल सर्कुलेशन या पोर्टल वेन में। पोर्टल वेन में करवाने के बाद कहां जाएगा, लीवर में भेज देगा। पोर्टल वेन में जाने के बाद कहां पे भेज देगा, लीवर में भेज देगा। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें लीवर में जाने से पहले ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर क्या करवाता है, यहाँ पे दो तरीके से इस ग्लूकोज के अगर एब्जॉर्प्शन की बात, सॉरी ट्रांसपोर्ट की अगर अपन बात करें, इस ग्लूकोज यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस ग्लूकोज कहां पे पहुंच गया, लीवर में। ग्लूकोज कहां पे पहुंच गया, लीवर में। लीवर में जाने के बाद ये ग्लूकोज किस में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। कहां पे, लीवर में। ग्लूकोज है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन फॉर्म में कहां पे, लीवर में क्या हो जाएगा, इसका स्टोर हो जाएगा। और सेकंड बात करें तो कुछ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल या कुछ ग्लूकोज कहां पे चला जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन में। कहां जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन में। और ब्लड सर्कुलेशन में जाने के बाद ये कहां पे जाएगा, सेल सरफेस पे, बॉडी की सेल की सरफेस पे। सेल की सरफेस पे जाने के बाद वहां क्या होना चाहिए, इसका मेटाबॉलिज्म। क्या होना चाहिए, मेटाबॉलिज्म। और उस मेटाबॉलिज्म के लिए क्या होगा, ये सेल की सरफेस के अंदर क्या किया जाना चाहिए, इसका पिकअप किया जाना चाहिए। सेल की सरफेस के थ्रू या सेल के थ्रू इसका पिकअप किया जाना चाहिए। अब अपन बात करें यहाँ पे सेकंड ट्रांसपोर्टेशन क्या हो गया, यहाँ पे सेकंड ट्रांसपोर्टेशन इसी ग्लूकोज की अगर अपन बात करें तो किसके अंदर, ट्रांसपोर्ट इनसाइड द सेल। अभी अपन ने पढ़ा था, पहला कौन सा था, ट्रांसपोर्टेशन क्या हो रहा था, ट्रांसपोर्टेशन ऑन ब्लड। कहां पे, ट्रांसपोर्टेशन इन ब्लड। कहां पे हो रहा था, ट्रांसपोर्टेशन इन ब्लड। ब्लड में ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल था, GULT सेकंड। कौन रेस्पॉन्सिबल था, GULT सेकंड, जो क्या करवा रहा था, इसको पोर्टल वेन, पोर्टल वेन के थ्रू कहां पे, लीवर में पहुंचा रहा था। लीवर के बाद कहां पे, ब्लड सर्कुलेशन में। कहां तक आ गया, ब्लड सर्कुलेशन में आ गया। अब ब्लड सर्कुलेशन में आने के बाद कहां चाहिए जाएगा, ये सेल। तो नेक्स्ट की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट क्या होगा, इसी ग्लूकोज का क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट इनटू सेल। कहां पे, ट्रांसपोर्ट इनटू सेल। और सेल में ट्रांसपोर्ट की अगर अपन बात करें तो सेल में ट्रांसपोर्ट मेनली कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। पहला इंसुलिन डिपेंडेंट, कौन होगा, इंसुलिन डिपेंडेंट। और सेकंड की बात करें तो कौन सा होगा, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। कौन सा होता है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। इंसुलिन डिपेंडेंट और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। अब उन इंसुलिन डिपेंडेंट की अगर अपन बात करें तो इंसुलिन डिपेंडेंट क्या होगा, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट क्या होगा। इंसुलिन डिपेंडेंट की अगर अपन बात करें तो जो सेल है उस सेल की
सरफेस पे, मोस्ट ऑफ सेल की सरफेस पे कौन प्रेजेंट होता है? इंसुलिन प्रेजेंट होता है। कौन प्रेजेंट होगा? इंसुलिन प्रेजेंट होगा। ये इंसुलिन क्या करवा रहा है? एक्टिवेट करवाता है। ये इंसुलिन का एक्टिवेट करवाएगा किसको? GULT4। किसको एक्टिवेट करवाएगा? GULT4। GULT4 की अगर अपन बात करें तो कौन सा होगा? ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4। और ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 क्या करवा देगा? जो ब्लड ग्लूकोज है उस ग्लूकोज का क्या करवाएगा? ट्रांसपोर्टेशन। ग्लूकोज का क्या करवा देगा? ट्रांसपोर्ट करवा देगा। किसमें? इनसाइड सेल में। किसमें करवाएगा? इनसाइड सेल में। किसके थ्रू हो रहा है? GULT4। और GULT4 को एक्टिवेट कौन करवा रहा है? इंसुलिन। इंसुलिन की अगर अपन बात करें तो कहां पे होगा? सेल की सरफेस पे। इसलिए क्या कहलाएगा? इंसुलिन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टेशन इनटू सेल। सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है किसका? ग्लूकोज का। उस ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन कौन करवा रहा है? इंसुलिन करवा रहा है। कौन करवाएगा? इंसुलिन करवाएगा। यही रीजन है कब है? डायबिटीज मेलाइटस में क्या हो जाता है? हाइपर ग्लाइसीमिया। क्या होगा? हाइपर ग्लाइसीमिया। हाइपर ग्लाइसीमिया का मतलब है ब्लड में क्या हो जाता है? ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है। हाइपर ग्लाइसीमिया जिसको क्या बोलते हैं अपन? डायबिटीज मेलाइटस। किस किस की वजह से होगा? इंसुलिन डेफिशिएंसी। किसकी वजह से? या तो इंसुलिन डेफिशिएंसी की वजह से, या इंसुलिन की क्या हो जाएगी? इंसुलिन का जो इफेक्ट है वो इंसुलिन का इफेक्ट क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। दोनों ही रिड्यूस होके क्या करवा रहे हैं? ग्लूकोज, जो GULT ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 है, इसको क्या नहीं करवा पाएगा? एक्टिवेट नहीं करवा पाएगा। और एक्टिवेट नहीं करवाएगा तो क्या होगा? सेल में क्या नहीं होगा? ग्लूकोज का। ये क्या करवा रहा है? ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करवा रहा है। कहां पे? इनसाइड द सेल। तो सेल के इनसाइड क्या नहीं हो पाएगा? ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट है नहीं हो पाएगा। ठीक है। सेकंड अगर अपन बात करें तो अपनी बॉडी में कुछ सेल इस टाइप की प्रेजेंट होती है, कुछ स्पेसिफिक सेल। जिन स्पेसिफिक सेल की अगर अपन बात करें तो लाइक कौन प्रेजेंट होंगी? कुछ अपनी बॉडी की अगर अपन बात करें तो बॉडी में क्या प्रेजेंट होंगी? कुछ स्पेसिफिक सेल। यहाँ पे अपन बात करें बॉडी में कुछ स्पेसिफिक सेल, और इन स्पेसिफिक सेल की अगर अपन बात करें तो वो स्पेसिफिक सेल क्या होंगी? जिनको कंटिन्यूअस क्या प्रेजेंट क्या रहता है? कंटिन्यूअस नीड होती है किसकी? ग्लूकोज की। किसकी नीड होगी? कंटिन्यूअस ग्लूकोज की नीड होगी। उस ग्लूकोज की नीड को फुलफिल करने के लिए क्या करेंगे? वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट क्या करवाते हैं? नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर का क्या करवाते हैं? नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होता है। क्या होगा? नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे अगर बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन प्रेजेंट होगा? या तो GULT फर्स्ट होगा, या उसके अलावा बात करें तो GULT थर्ड है। GULT5 कौन प्रेजेंट होगा? GULT5। इनकी अगर अपन बात करें तो तीनों ही कैसे होते हैं? नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट रिसेप्टर, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट सब्सटेंस होते हैं। जो क्या होंगे? इनको एक्टिवेट करने के लिए, इनको एक्टिवेट करने के लिए इंसुलिन की क्या नहीं होती? नीड नहीं होती। जब इनको एक्टिवेट करना होगा तो इनको एक्टिवेट करने के लिए किसकी नीड नहीं होती? इंसुलिन की नीड नहीं होती। इसलिए कैसे होते हैं? नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। मेनली किसमें? कुछ स्पेसिफिक सेल। स्पेसिफिक सेल की बात करें तो लाइक RBC, ब्रेन। क्या होगा? RBC और ब्रेन, इनको क्या चाहिए? कंटिन्यूअस ब्लड चाहिए। कैसा? इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट जो सब्सटेंस है, उन सब्सटेंसों के थ्रू इनके अंदर क्या हो जाता है? ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होता है। इन ट्रांसपोर्ट की अगर अपन बात करें तो ये GULT फर्स्ट की अगर अपन बात करें तो ये GULT फर्स्ट मेनली किसमें ट्रांसपोर्ट करवाता है? RBC में। कहां पे प्रेजेंट होगा? RBC की सरफेस पे प्रेजेंट होता है। कौन? GULT फर्स्ट। जो GULT फर्स्ट क्या करवाएगा? इस ग्लूकोज को क्या करवा देता है? RBC के इनसाइड क्या करवाएगा? इनसाइड ट्रांसपोर्ट करवा देता है। RBC के इनसाइड ट्रांसपोर्ट होने के बाद RBC इसका क्या करवाती है? मेटाबॉलिज्म करती है। इससे क्या लेगी? ATP जनरेट करवाएगी। मेटाबॉलिज्म करवा के ATP और न्यूट्रिशन का करेगी गेन
करेगी। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, इस ग्लूकोज का क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन है होगा। पूरे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेशन की अगर अपन बात करें तो इस इन सारी मैकेनिज्म के थ्रू ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन होता है कहां पे, हमारी बॉडी में। अब यहाँ पे इनमें अपन कीवर्ड की बात करें, कुछ स्पेसिफिक की पॉइंट जो मेनली क्या क्या काम आते हैं। अपन ने बात की थी किसकी, एब्जॉर्प्शन, किसका एब्जॉर्प्शन करवा रहे हैं अपन, किसका, ग्लूकोज का। ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन में क्या क्या हो रहा है, सबसे पहले अगर अपन बात करें तो SGLT फर्स्ट, सबसे पहले अगर अपन बात करें तो उस एक फ्लो चार्ट अगर अपन बनाए तो सबसे पहले क्या हो रहा है, डाइजेशन हुआ। डाइजेशन होने के बाद किसमें, इंटेस्टाइनल ल्यूमन, कहां पे, इंटेस्टाइनल ल्यूमन में कौन आ जाता है, मोनोसैकेराइड। कौन आएगा, मोनोसैकेराइड। और इन मोनोसैकेराइड पर कौन एक्ट करेगा, SGLT। कौन करेगा, SGLT फर्स्ट एक्ट करके इन मोनोसैकेराइड को कहां पे रीच करवा देगा, एंटेरोसाइट। कहां पे रीच करवाएगा, एंटेरोसाइट में। एंटेरोसाइट की सरफेस पे कौन प्रेजेंट होता है, यहाँ पे अपन बात करें एंटेरोसाइट। इन एंटेरोसाइट की सरफेस पे कौन प्रेजेंट होगा, GULT सेकेंड। ये GULT सेकेंड क्या करवा देगा, इसको कहां पे पहुंचाएगा, ब्लड के थ्रू पोर्टल वेन। कहां पे पहुंचाएगा, ब्लड यानी पोर्टल वेन के बाद अगर अपन बात करें तो कहां पे चला जाता है ये, लीवर। और लीवर के अलावा कहां पे जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन। कहां पे जा रहा है, ब्लड सर्कुलेशन। अब ब्लड सर्कुलेशन में जाने के लिए यहाँ पे अपन बात करें ये SGLT, ये एक स्पेसिफिक काम और करवा रहा है, कौन सा, सोडियम पोटेशियम पंप ATPase चैनल। क्या करवाएगा, सोडियम पोटेशियम पंप ATPase चैनल के थ्रू ये SGLT क्या करवाएगा, इस ग्लूकोज को क्या करवा देगा, एंटर करवा देगा किसमें, एंटेरोसाइट में। एंटेरोसाइट की सरफेस से GULT ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेशन सेकंड क्या करवा देगा, ब्लड में एंटर करवा देगा। ब्लड में एंटर करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे क्या हो गया, इसकी ब्लड में एंट्री हो गई। ब्लड में एंट्री होने के बाद ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ये कहां पे जाएंगे, सेल साइट पे। कहां पे जाएंगे, सेल साइट पे। सेल साइट पे जाने के बाद कौन प्रेजेंट होगा, या तो इंसुलिन। जो इंसुलिन क्या करवाएगा, GULT4 इसको एक्टिवेट करवा के ये क्या करवा देगा, इस ग्लूकोज का, किसका, इस ग्लूकोज को कहां पे पहुंचा देगा, इनसाइड सेल। और ग्लूकोज का क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो कौन, नॉन इंसुलिन। कौन, नॉन इंसुलिन की अगर अपन बात करें तो कौन होगा, GULT फर्स्ट, जो मेनली कहां पे, RBC सरफेस पे होता है। RBC सरफेस पे क्या करवा देगा, ग्लूकोज को क्या करवा देगा, इनसाइड, ग्लूकोज को कहां पे, इनसाइड RBC क्या करवा देगा, ट्रांसपोर्ट करवा देगा। इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो ये पूरा एक फ्लो चार्ट बन गया, जिस फ्लो चार्ट के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, पूरा जो एब्जॉर्प्शन है किसका, ग्लूकोज का, एब्जॉर्प्शन के ग्लूकोज को अपन इस चार्ट के थ्रू कंप्लीटली समझ सकते हैं। ठीक है, अब अपन बात करें यहाँ पे कुछ उस स्पेसिफिक उस PPT जिस PPT में लिखे हुए हैं। PPT की अगर अपन बात करें तो PPT से अपने वो सारे पॉइंट क्लियर हो जाते हैं जो पॉइंट अपन ने छोड़ दिए होते हैं। यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया, आगे क्या होगा, आफ्टर एंटरिंग द म्यूकोजल सेल, म्यूकोजल सेल में एंटर होने के बाद ग्लूकोज लीव द सेल ऑफ, ग्लूकोज लीव द सेल, क्या करवा रहा है, ग्लूकोज हाँ जी, यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट इनटू ब्लड। आफ्टर एंटरिंग द म्यूकोजल सेल, म्यूकोजल सेल में एंटर करने के बाद ग्लूकोज लीव द सेल, और लीव द सेल थ्रो किसके, GULT सेकेंड ट्रांसपोर्टर के थ्रू क्या करवा देता है, उस सेल को छोड़ के एंटर इंटेस्टाइनल कैपिलरी बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, बिना ATP के फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अपने आप ये इस सेल से निकल के किसके प्रेजेंस में, GLUT, किसके प्रेजेंस में, GLUT सेकेंड के प्रेजेंस में क्या कहाँ चला जाता है, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड में चला जाता है। वहां पे कौन होगा, ग्लूकोज इज द ट्रांसपोर्टेड थ्रू पोर्टल वेन, पोर्टल वेन के थ्रू कहाँ चला जाता है, लीवर में चला
जाता है। लीवर में जाने के बाद अगर अपन बात करें तो क्या होगा, यहाँ पे इंटेस्टाइनल ल्यूमन ग्लूकोज प्लस सोडियम HCl फर्स्ट की प्रेजेंस में एंटेरोसाइट में एंटर है करेंगे, GLUT सेकंड के प्रेजेंस में पोर्टल वेन के थ्रू कहां पे चले जाएंगे, लीवर में एंटर कर जाएंगे। लीवर में एंटर करने के बाद ट्रांसपोर्टेशन अपटेक ऑफ ग्लूकोज, उसके बाद क्या होगा, इस ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन होगा कहां पे, इनसाइड द सेल या सेल के थ्रू क्या होगा, इस ग्लूकोज का अपटेक होगा। अपटेक के लिए आफ्टर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइनल ग्लूकोज एंटर इन द पोर्टल ब्लड एंड इज transported to different body tissue. The uptake of glucose by cell depend on the presence of specific glucose transporter. या बात करें तो क्या होंगे, मेम्ब्रेन GLUT कौन होंगे, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर मेम्ब्रेन, जो क्या करवाते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होंगे जो मेनली ग्लूकोज का क्या करवाएंगे, ट्रांसपोर्ट है करवाएंगे। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो दो तरीके का ट्रांसपोर्टेशन, इंसुलिन डिपेंडेंट रिक्वायर द हार्मोन इंसुलिन फॉर ग्लूकोज एंट्री इनटू द सेल। इंसुलिन क्या करवाता है, स्टिमुलेट करवाता है किसको, GLUT फॉर ट्रांसपोर्टर को, जो क्या GLUT फॉर ट्रांसपोर्टर क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है होता है, उसको क्या करवाएगा, ग्लूकोज देन एंटर द सेल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। ये क्या करवा देगा, ग्लूकोज को सेल के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन और स्टोरेज के लिए क्या करवा देगा, एंटर है करवा देगा। एग्जाम्पल की बात करें तो कौन सी सेल पे, स्केलेटल और एडिपोज टिश्यू, इनको सबसे ज्यादा एटीपी की नीड होती है, जहां पे कौन एक्ट करता है, कौन प्रेजेंट होता है, इंसुलिन प्रेजेंट होता है। इंसुलिन डिपेंडेंट कौन प्रेजेंट हो गए, ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर, जो क्या करवा देंगे, ग्लूकोज को इन सेल के अंदर एंट्री करवा के उससे एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, स्टोरेज करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, सेकंड कौन सा होता है, इंसुलिन इंडिपेंडेंट या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, डज नॉट रिक्वायर इंसुलिन फॉर ग्लूकोज एंट्री, ग्लूकोज एंटर थ्रू अदर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर GLUT फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। GLUT फर्स्ट की अगर अपन बात करें तो कहां पे प्रेजेंट होगा, ब्रेन एंड RBC में, जो क्या करवाता है, बेसल ग्लूकोज का अपटेक करवाता है। GLUT सेकंड की बात करें तो लीवर, पैंक्रियाज और इंटेस्टाइन में, जहां पे बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू क्या करवा देगा, ये अभी अपन ने पोर्टल में पढ़ा था, GLUT सेकंड क्या करवाता है, ब्लड के थ्रू और पोर्टल वेन के थ्रू कहां पे पहुंचाएगा, लीवर में पहुंचा देता है। GLUT 3 ब्रेन और न्यूरॉन में हाई एफिनिटी ग्लूकोज अपटेक करवाता है। GLUT 4 स्केलेटल मसल एडिपोज टिश्यू में क्या करवाता है, कैसा होता है, इंसुलिन डिपेंडेंट, इंसुलिन की वजह से एक्टिवेट होगा। GLUT 5 इंटेस्टाइन फ्रक्टोज ट्रांसपोर्टेशन, और फ्रक्टोज के ट्रांसपोर्टेशन की अगर अपन बात करें तो कौन करवाता है, GLUT 5 कौन करवाएगा, GLUT 5 क्या करवाएगा, इसका ट्रांसपोर्टेशन है करवाएगा। यहां तक कि अगर अपन बात करें तो क्या हो गया, ब्लड के थ्रू सेल में क्या हो गया, एंटर हो गया ग्लूकोज, सेल के थ्रू ग्लूकोज का रीअपटेक कर लिया गया। रीअपटेक करने के बाद उस ग्लूकोज का क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा। रीअपटेक करने के बाद ग्लूकोज का क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म की अगर अपन बात करें तो मेटाबॉलिज्म कितने टाइप का होता है, मेनली दो टाइप का, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, जो अपन ने प्रीवियस में भी पढ़ा था कि इसकी जनरल टर्म। अब अपन डिटेल में पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म में किस तरीके से होता है, कौन कौन सी साइकिल के थ्रू, कौन कौन से हार्मोन और कौन कौन से एंजाइम ग्लूकोज को कैसे कैसे कन्वर्ट करते हैं, ग्लूकोज को कन्वर्ट करके एंड प्रोडक्ट जो न्यूट्रिशन कहलाता है बॉडी का, पायरूवेट में कन्वर्ट करते हैं, किस तरीके से एटीपी का जनरेशन होता है, वो सारी प्रोसेस पढ़ेंगे अपन किसमें, मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज, किसमें, मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज, जो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।